आपकी तो खुद की भी बहुत अच्छी वेट लॉस जर्नी है, क्या रही है जर्नी बॉस? कुछ नहीं। डॉक्टर नचिकेत, ऐसा था कि आई थिंक 2022 एंड हो रहा था और एक 28 साल की लड़की पेशेंट थी मेरी। मैंने उसे देखा तो फैटी लिवर पीसीओडी से जूझ रही थी। 160 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी और अराउंड 110 किलो उसका वेट था। तो मैंने उसे ऐसे ही बोला कि मैम आप ओवरवेट हैं और लाइफस्टाइल इश्यूज हैं आपको, पीसीओडी, प्री डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, तो आपको वेट लॉस करना चाहिए। तो मोहतरमा ने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप यू आर बॉडी शेमिंग मी, आप भी तो इतने मोटे हो। तो वो थोड़ा मतलब इंसल्टिंग भी लगा, हिट भी किया, बट बात तो सही थी कि भाई मतलब आई एम ऑलमोस्ट लिविंग टू लाइफ्स, वन इनसाइड द हॉस्पिटल जहाँ मैं प्रीच कर रहा हूँ कि अच्छा खाओ, वेट लॉस करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, 150 से 240 मिनट हर हफ्ते वर्कआउट करो, मीठा मत खाओ। और मैं सुबह काम पे जाता हूँ करियर बनाने, 4 बजे तक लंच नहीं करता, 4 बजे फूड डिलीवरी ऐप से कुछ ऑर्डर करता हूँ, 2 बर्गर खा लिए, पिज़्ज़ा खा लिया, जल्दी की बर्तन भी यूज़ ना हो, फिर पेशेंट देखने बैठ जाता हूँ। क्योंकि कोई भी डॉक्टर सर जिसकी प्रैक्टिस नहीं चलती वो ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेटेड रहता है। आप अगर, मैं तो मतलब आई कैन कॉल इट आउट लाउड, इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो प्योर एकेडमिशियन हैं, जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा पढ़ा के इतने पैसे कमा गए। उनमें से जिसकी भी प्रैक्टिस नहीं है वो आप पूछ लेना, अपने घर के अंदर रात को सोते हुए सेटिस्फाइड नहीं है। एक डॉक्टर तभी सेटिस्फाइड है जब उसके मरीज हैं। तो वो बनाने में बहुत जोर लगाया, उस चक्कर में पुअर लाइफस्टाइल से वेट गेन हुआ। तो 2023 का न्यू ईयर रेजोल्यूशन था कि वेट लूज करना है। तो 110 किलो का था मैं, तो शुरू किया, जो पेशेंट को बताया वो करना। अब उसमें वही था कि मतलब बोरिंग काम, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लिमिटेड कार्ब्स, लिमिटेड फैट डाइट, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बट कंसिस्टेंट था। और जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ कि कुछ सोच लिया करना है तो करूँगा ही करूँगा, और इंटेंट बेस्ड आदमी हूँ कि भाई मतलब बेस्ट इंटेंट के साथ किया कि नहीं किया। तो फ्लक्चुएशंस आए, बीच में बेंच प्रेस मारा 100 किलो का तो रोटेटर कफ इंजरी हुई। तो माई ब्रदर इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो उसने मुझे बोला कि अब तू ना ये सब एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, बिकॉज सम हाउ विद एज, मतलब बूढ़े तो हो ही रहे हैं, तो विद एज इंजरी प्रोन हो रहे हो आप। तो फिर उसको 3 महीने लगे रिकवरी में, रेस्ट में, थोड़े एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड भी खाए, थोड़ी कॉर्ड इंजरी भी थी उसके साथ, उठाते हुए जोश में मार दिया था 110 किलो का बेंच प्रेस। तो दिस वॉज आई थिंक June 2023. So 3 months recovery, and then I started proper workout at home only with resistance bands. तो फिर बॉडी वेट रहा, बट आज भी मैं ऑल्टरनेट डे 100 पुशअप मार लेता हूँ, 100 सेटअप मार लेता हूँ, 100 स्क्वाट्स मार लेता हूँ, प्लैंक कर लेता हूँ, और 8-10 किलोमीटर ऑल्टरनेट डे दौड़ता भी हूँ। तो उससे फिर लगातार 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 करते हुए आई थिंक आई वॉज एबल टू मेक अ सब्सटैंशियल डिफरेंस, जिसमें एक और चीज़ थी सर, 3 महीने मैंने ज़्यादा वेइंग मशीन देखी नहीं, क्योंकि वो बड़ा, मतलब मैं तो लोगों से बात करता हूँ तो हर रोज़ ही वेट देखते रहते हैं, तो 100-100 ग्राम में वो मोटिवेट और डीमोटिवेट होते रहते हैं। आई थिंक वो बड़ा मतलब शॉर्ट साइटेड है और ठीक नहीं है। तो दूसरा ये होता है कि वैन यू बिकम अ फादर, जैसे मतलब, तो ये भी होता है ना कि भाई अब जीना तो पड़ेगा ही, मतलब एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ तो आ गया कि अब जैसे हमारे पेरेंट्स का था कि इसको कुछ बनाना है, तो अब चाहे आज के बच्चों को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद बन जाएंगे, बट एटलीस्ट यू विल हैव टू प्ले योर रोल फॉर योर सेटिस्फैक्शन। तो आई थिंक HbA1c भी 6.0 था, तो बेटी की शक्ल देख के लगे हुए थे, तो अब ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक है। तो आई थिंक दैट हैज़ बीन माई जर्नी। So I think you are the best person to basically answer this question. ओजेम्पिक का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल इस सुना। वक्त द फैट ड्रग है, वो सुपर ड्रग, मिरेकल ड्रग, बहुत सारे नाम दिए जा रहे हैं उसको। एंड वी हैव ऑल सीन सेलिब्रिटीज लाइक करण जौहर एंड एवरीबडी। कपिल शर्मा, राम कपूर, आई थिंक सेरेना विलियम्स ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया है। माइट बी, हाँ, अभी किया ऑलराइट, है, यस। बट आई हैव सीन पीपल फ्रॉम टू दिस इन अ कपल ऑफ मंथ्स। तो क्या है ये ड्रग? सर देखिए, ये ना GLP-1 एनालॉग क्लास के ड्रग्स हैं। ओजेम्पिक का सॉल्ट नेम सिमाग्लूटाइड है। ये बेसिकली नोवो नॉर्डिस्क जो कंपनी है उसका पेटेंट है अभी, और ये जाने वाला है, मतलब तो सिमाग्लूटाइड 2 फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है। एक है ओजेम्पिक जो उसका ब्रांड नेम है, और दूसरा है विगोवी। ये 2 ब्रांड नेम है सिमाग्लूटाइड के। लास्ट 40 ईयर्स के दे हैव बीन द डिस्कवरी ऑफ मैनकाइंड। मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि GLP-1 एनालॉग्स नए ड्रग्स नहीं है। लीराग्लूटाइड 20-30 साल से ऑलरेडी चल रहा है। सीमाग्लूटाइड आया, ओजेम्पिक, जो
अराउंड 15% वेट लॉस कराता था, मतलब अगर आप 100 किलो के हो तो 15% वेट लॉस करा सकता है। फिर आया टिर्जिपेटाइड जो GLP-1 के साथ GIP रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करता है, वो कराने लगा 20 से 22% वेट लॉस। तो ये सेंसेशंस तो हैं, अगर सही पेशेंट में सही गाइडेंस में यूज़ किए जाएं तो डेफिनेटली इफेक्ट भी लाएंगे और जो साइड इफेक्ट से लोग डरते हैं वो भी मिनिमाइज हो पाएंगे। जो अब्यूज़ है कि मैं भी लगा लूंगा, मैं भी लगा लूंगा, मैं भी लगा लूंगा, उसमें दिक्कत डेफिनेटली किसी को भी आ सकती है। सो कैजुअल वेट लॉस के लिए जिस तरीके से ये ड्रग आज की दुनिया में यूज़ हो रहा है, तो क्या ये सही चीज़ है? नहीं सर, कि सही क्यों नहीं है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो ये क्विक फिक्स नहीं है, तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि दवाइयाँ डायबिटीज़ के लिए हैं। वेट लॉस इनका साइड इफ़ेक्ट था जिसको हमने अब्यूज़ किया है, तो प्रॉपर गाइडलाइंस पता होनी चाहिए कि किस में यूज़ करना है। तो ये जो ड्रग्स हैं ओजेम्पिक, ये काम कैसे करते हैं बॉडी में? GLP-1 जो है वो दो तरीके से ये दवाइयाँ GLP-1 को लेके काम करती हैं। सबसे पहला, आपके ब्रेन को सेटाइटी सिग्नल भेजती हैं कि आपको भूख कम लगती है, तो आपका कैलोरी इंटेक अराउंड 50% रिड्यूस करता है। और दूसरा, ये आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग, जो पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने का नॉर्मली 4 घंटे का टाइम होता है, उसे 10 से 12 घंटे कर देती हैं। तो आपके पेट से खाना खाली होने का टाइम बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली आप जब रात को सोते हैं तो सुबह तक खाना आपके पेट में होता है। और दूसरी चीज़, आपका खाने का मन ही कम करता है। बहुत लोगों को फूड अवर्जन होती है, जो खाना उन्हें पसंद था वो देखने का मन भी नहीं करता। उनकी रिलेशनशिप फूड से बदल जाती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कहीं ट्रैवल करते हो तो आप पहले ये देखते हो वहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है, अब वो देखना बंद कर देते हो। आपका रिश्ता बदल गया, आपका टेस्ट बदल गया। बहुत लोगों को अल्कोहल पीने का मन नहीं करता, इनको बहुत पसंद था। कोई अल्कोहल क्रेविंग पे इफेक्ट नहीं है इस दवाई का, बट आपका रिलेशनशिप ही बदल गया उससे। आपको वो टेस्ट ही नहीं आ रहा, वो फील ही नहीं आ रही। तो ये बहुत डेफिनेट इफेक्ट्स हैं इन दवाइयों के। दो जो साइंटिफिक हैं और मेजर कहते हैं, जो ब्रेन पे सेटाइटी सिग्नल देता है, वो इसका मेजर कारण है कि आपका मन ही नहीं करता खाना खाने। और आप आगे देखेंगे ये साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है और इतने ज़्यादा रिसर्च के बाद आई है कि आपको आगे ड्रग्स मिल जाएंगे। 25-30%, 35%, 40% वाले भी आने वाले हैं। बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसका एक्चुअल बेनिफिट सही आदमी को लेने के लिए आपको एक मेडिकल बंदे का ओपिनियन चाहिए। क्योंकि देखिए, एक जो न्यूट्रिशनिस्ट है जिसका ज़िंदगी चल रही है एक्सरसाइज करा के और डाइट करा के, अब एक पेशेंट है 50 साल का, वो 25 साल से वेट लूज करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं कर पाया। तो ये दवाई उसको क्या देती है? ये दवाई उसे हेड स्टार्ट देती है। उसने कभी जो वेइंग स्केल हिलता हुआ नहीं देखा, अब वो देख रहा है 6 महीने में उसने 7 से 10 किलो वेट लूज कर लिया। तो उसके लिए ये तो गेम चेंजर हो गया ना। अब उससे दोबारा बैठ के बात करोगे तो शायद जो उसने 25 साल से एक्सरसाइज नहीं करी, शायद जो उसने डाइट नहीं करी, अब वो करना चाहेगा क्योंकि वो तो थक हार चुका है। ऑन दी अदर साइड, जो यंगस्टर है वो जब ओजेम्पिक ले रहा है वो आपकी बात फिर भी मान लेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग किस तरह की जा रही है, राइट? क्योंकि आपको एक बहुत पॉपुलर, मतलब पता नहीं क्यों पॉपुलर हुआ बंदा, बट पॉपुलर है, वो पब्लिकली इन दवाइयों को गालियाँ देता है। पहले तो मुझे ये बात समझ ही नहीं आती। 20-20 साल रिसर्च होके साइंटिस्ट ने ये दवाइयाँ निकाली हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। प्रॉपर ट्रायल्स हुए हैं, पॉइंट नंबर 2। US FDA अप्रूवल है जो कोई रिश्वत दे के मिलता नहीं, पॉइंट नंबर 3। आप जो इंसान से वेट लॉस नहीं करा पाए वो ये करा पा रही है, एक हेड स्टार्ट दे पा रही है, एक उम्मीद दे पा रही है, ठीक है। आप साइड इफेक्ट की बात कर रहे हो, साइड इफेक्ट तो डोलो का भी है, पैरासीटामोल का भी साइड इफेक्ट तो इंडिया में तो ओवर द काउंटर नॉर्फ्लॉक्सटिज़ेड ऐसे ले लेता आदमी, केमिस्ट, उसका भी है। साइड इफेक्ट से बचने के लिए तो डॉक्टर बैठा है। बहुत सही बात की आपने ये। मतलब तो आप गाली कैसे दे रहे हो? आप गाली इसलिए दे रहे हो कि आपको साइंस आती नहीं। आपने कोई ब्रांड बना दिया कि हार्ट रेट मेजर कर लो, दिमाग की एक्टिविटी मेजर कर लो, जो अपने आप में स्कैम होगा पक्का। और आप साइंटिफिक रिसर्च को गाली दे रहे हो जो एक्चुअली ग्राउंड ब्रेकिंग है, जो लास्ट 40 साल में ह्यूमन मैनकाइंड की सबसे बड़ी रिसर्च है। अगर उसे ढंग से यूज़ किया जाए तो एक्चुअली आप ओबेसिटी, जो एक बीमारी है जो फैटी लिवर कॉज कर रही है, ये कहा जाता है 2030 से 35 तक इंडिया में अल्कोहलिक लिवर डिजीज से ज़्यादा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो चुकी होगी। इंडिया का अच्छा टाइम चल रहा है, लोगों के पास पैसे हैं, होम डिलीवरी ऐप से हर रोज़ खाना आ रहा है, जंक फूड चल रहा है, हमारे छोटे बच्चे भी मोटे हो रहे हैं। तो फैटी लिवर डिजीज इज अ नोन डिजीज, PCOD इज अ नोन डिजीज कॉजिंग सो मच प्रॉब्लम्स।
अब जो इंसान वेट लूज नहीं कर पा रहा, आप उसे बोलो कि नहीं नहीं तू 100 किलो का बेंच प्रेस मारो, वो अपने शोल्डर तोड़वा रहा है, वो स्क्वाट मार रहा है, बैक इंजरी करवा रहा है, तो कुछ तो एक किक स्टार्ट किसी को साइंटिफिक चाहिए। जो कभी लूज ही नहीं कर पाया उसे कहीं तो कोई किक स्टार्ट चाहिए। किक स्टार्ट के लिए ये मेडिसिन, ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। सही केस में इंपॉर्टेंट सर डिसाइड होगा ना। आप मेरा सिंपल है, मेरे पास पेशेंट आता भी, मैं उसे 6 महीने बोलता हूँ मत ले, पहले तू परेशान होके आ कि तुझसे नहीं हो रहा। आपको सर जर्नी लंबी है, 3 महीने में आएगा नहीं, चौथे महीने स्टार्ट होगा, 6 महीने में डिफरेंस आएगा, आप छोड़ोगे वापस आ जाएगा। आपको कहीं तक पहुंचना है तो 2 साल तो लेके चलिए, एक्सपेंसिव है, टाइम लगेगा, उतना ही खर्चा होगा इतना बैरिएट्रिक सर्जरी में होगा, आपको फील नहीं होगा। अब एक्सपेंसिव है सर, 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है, 2 साल खर्च रहे हो, 20 हज़ार मान लेते हैं, 20 एक साल, 20 इंटू 12 2,40,000, 480 हो गया। 480 हो गया, 5 लाख रुपए हो गए। 3 से 5 में आप सबसे बड़े बैरिएट्रिक सर्जन से दिल्ली में बढ़िया बैरिएट्रिक सर्जरी करा लो। तो बिटवीन बेरियाट्रिक सर्जरी एंड अ वेट लॉस ड्रग लाइक ओजेम्पिक, कौन सी बेटर है? इट्स लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस। कंपेयर आप कंफर्ट के लिए कर रहे हो ना, इसमें एक पेन आता है, आपको एब्डोमेन या थाई में ऐसे लगाना है, पेनलेस इंजेक्शन है। आप धीरे धीरे वेट लूज करके, जनता कह रही है अरे 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 क्या वेट लॉस किया, क्या वेट लॉस किया, क्या वेट लॉस किया, आपने कोई सर्जरी कराई नहीं। सर्जरी से इंसान वैसे ही डरता है। बट कैच ये है, रैपिड वेट लॉस होगा तो आपकी हेल्थ खराब होगी, क्योंकि 20 से 30% तो जब भी आप 10 किलो लूज करोगे, 20 से 30% आप मसल लूज करोगे, 2 से 3 किलो आप मसल लूज करोगे। और ये जो मतलब आपके इन्फ्लुएंसर हैं और ये जो सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये कहते हैं कि इसलिए मतलब कि मसल लॉस होता है, कभी भी रैपिड वेट लॉस होगा तो मसल लॉस होगा। वो बैरिएट्रिक सर्जरी में भी होगा। आप एक बंदे को दौड़ाने लग जाओ 50 किलोमीटर रोज और उसे खाना खिलाना बंद कर दो, स्टारवेशन कर दो उसकी 10 दिन, वो मरेगा नहीं। पहले उसका वेट लॉस होगा, क्या उसमें मसल लॉस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो भाई तुम अपनी दुकान चलाने के लिए जनता को मिसगाइड तो मत करो। तुम्हें नहीं पता, बोलो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तुम डॉक्टर से मिलो, दम रखो ना भाई, तो फिर माने आपको। मैं आपको, आप मेरे से बात करो, मैं आपको बताऊंगा ना कौन से पेपर में क्या लिखा है, कैसे छपा है, क्यों छपा है। अब आपको मैं इतना बता देता हूँ सर, ये मेरी प्रेडिक्शन है, जो साइंटिस्ट ने GLP-1 एनालॉग्स बनाए हैं वो उनको नोबेल प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, अगर ये प्योर ब्लैंक स्कैम होता तो नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिलता। और उस दिन मैं और आप बैठ के बात कर लेंगे कि नोबेल प्राइज़ मिल गया, पहले बोला था, क्योंकि ये पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी है। आपको AK-47 हाथ में है, चलानी नहीं आती, आप हर किसी पे चला रहे हो, तो गलत है ना। तो सोल्जर को आती है इसलिए उसके पास है, तो ये हमारी AK-47 है। तो अगर आप सही बंदे से बात करके सही तरह से लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊं, आप पहले वेट लॉस के लिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, डाइट करिए, एक्सरसाइज करिए, हर किसी को पता है, पर हर कोई कर पाता है? नहीं कर पाता। मेरे को सबने बुला के मेरी वेट लॉस जर्नी की बात कर ली, ठीक है, मैंने क्यों नहीं लिए ओजेम्पिक? पूछो मुझसे प्लीज। क्योंकि मैं वो बोरिंग काम कर पाया। मैं गोल ओरिएंटेड आदमी हूँ, मेरे को प्रोसेस से उतना ही फर्क पड़ता है, अब तो मैं गोल तक ना पहुँचूँ, मैं अडेप्ट कर रहा हूँ अपने आप को, पर हर कोई नहीं कर पा रहा ना। तो एक चीज़ जो मासेस को हेल्प करके उस तरफ ला रही है, और यू कैन ऑल्सो डू इट। देखिए सर, इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो इमोशनल ईटर है, वो कैलोरीज कम गिनता है, खाता ज़्यादा है। हर इंसान बोलता है मैं डाइट कर रहा हूँ, पर वो कर नहीं रहा होता। वो किसी दोस्त से मिलेगा, वो आधी बोतल विस्की पी जाएगा, उसके बाद 4 बटर नान दबा देगा, उसके बाद बटर चिकन खा लेगा, उसके बाद दाल मखनी खा लेगा और बोलेगा मैं तो डाइट कर रहा हूँ। तूने 15 दिन का खाना खा लिया भाई, 15 दिन की कैलोरीज तो खा चुका है। तो जब वो इन ड्रग्स पे होते हैं फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, मिनिमम 2 ईयर्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको पता लगता है उनकी गलतियाँ क्या क्या थी, वो क्या खा रहे थे और कैसे उन्हें वर्जन हुआ। और दूसरी चीज़ जो है, वे तली हुई चीज़ें खा रहे हो, इन फैट लॉस ड्रग्स पे आप नहीं खा पाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिफ्लक्स उनके साथ होता है। आप प्रोटीन और कार्ब्स फिर भी खा पाते हो, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा खाने के लिए जो रिकमेंडेड है, आपको थोड़े बहुत कार्ब्स खाने पड़ते हैं। बट आप साथ में तला हुआ बटर चिकन खा के दिखाओ, आपको पूरा रिफ्लक्स होगा, तो आपको अवर्जन होगा ही होगा। तो जो चीज़ें आपको वेट गेन करा रही थी, जो आपकी चीट मील्स हर रोज़ हो रही थी, जिनको आप गिन नहीं रहे थे, वो ड्रास्टिकली कम हुई। तो इट्स अ वे टू टीच यू दैट दिस वॉज रॉन्ग एंड दिस इज वाई यू गेव अप ऑन लूजिंग वेट। द पॉइंट इज, किसी भी इंसान में यूज़ करना है तो रिस्क भी है, बेनिफिट भी है। द बेनिफिट्स हैव टू आउटवे द रिस्क। द बेनिफिट्स ऑफ लूजिंग वेट have to be way higher than the risks of keeping weight. लॉजिकल।
अगर किसी का BMI 30 के ऊपर है, बॉडी मास इंडेक्स, वेट इन केजीज, जैसे 70 किलो Got it. डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, 30 से ज़्यादा है और उनका वेट फ्लक्चुएटिंग है, बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, वो अपने डॉक्टर से ये ड्रग्स यूज़ करने के लिए बात कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं और आपका 27 से, इंडियन पेशेंट की बात कर रहा हूँ, 27 से 30 के बीच में BMI है और साथ में आपको फैटी लिवर है, आपको हार्ट डिजीज़ है, तो आप ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। इस ड्रग में डायबिटिक कंट्रोल का बहुत तगड़ा फ़ायदा है। और दूसरी चीज़, ये आपके पैनक्रियाज से जो इंसुलिन रिलीज़ कराता है वो अकॉर्डिंग टू ग्लूकोज लेवल्स कराता है, तो आपको कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। जो काफ़ी डायबिटिक ड्रग्स के साथ दिक्कत होती है कि शुगर गिर जाता है, वो भी नहीं होता, राइट। तो उसमें आप लोगे तो आपका फैटी लिवर रिवर्स होता है, क्योंकि लिवर से फैट जाता है, आप वेट लूज कर रहे हो। हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम होता है, ब्रेन हेल्थ बेटर होती है, किडनी डिजीज़ कम होती है। तो इन फायदों को उठाने के लिए जब आप ओबेसिटी से, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका दोस्त है जिसका BMI 35 है, फैटी लिवर ग्रेड 3 है, FTD रेंज हो गया, डायबिटिक है, अब ये 10-15 किलो वेट लूज करके एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। उसके बाद वो दोबारा वो जिंदगी जिएगा तो उसे पता है होना है। अब सर बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद वेट गेन नहीं होता क्या? होता है, तब भी परहेज करना पड़ता है। आपके एंडोस्कोपिक मेथड्स, हम बलून डालते हैं, उसके बाद वेट गेन नहीं होता क्या? आप भैया गलत खाओगे तो मोटे होगे। If you break the protocol, यस Yes. जैसे माता पिता बोलते हैं कमाओगे तो खाओगे, भाई लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो पतले रहोगे। ये सब लाइफस्टाइल को तोड़ने के तरीके नहीं है। very true. आपको उसके साथ वेट लॉस, जैसे कहते हैं ओजेम्पिक फेसिस, जैसे मेरा आप देखोगे कि सब कुछ नॉर्मल है, उनका यहाँ से बहुत ज़्यादा फैट लॉस होता है, वो किसी भी रैपिड वेट लॉस में वो होगा। तो आपका वेट लॉस अब होने वाला है, तो इसकी डोज टाइट्रेशन बहुत ज़रूरी है ना सर। हम आपको बताएंगे कैसे लेना है। क्या बेस्ट तरीका लेने का ओजेम्पिक को? सर लो डोज से शुरू करते हैं, सबसे लोएस्ट पॉसिबल डोज। वीकली एक इंजेक्शन होता है, 4 इंजेक्शन महीने के जो लगते हैं वो लोएस्ट डोज पे लगते हैं। आप उसे टॉलरेट करते हैं तो उसे थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा बढ़ाते हैं। मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता किस तरह डोज बढ़ाई जाती है, बिकॉज पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा, बट इट गोज स्लो। उसका कारण ये है कि साइड इफेक्ट्स जो आते हैं वो इनिशियली आते हैं कि आप कुछ खा नहीं पाते, आपको वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग हो जा रही है, कुछ लोगों को डायरिया ऐसा हो रहा है कि डायरिया के लिए एडमिट होना पड़ रहा है। तो आपको स्पीड ऊपर नीचे उस हिसाब से करनी पड़ती है। बट अच्छी बात यह है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं ये ट्रांजिएंट होते हैं। अगर आपका डॉक्टर आपके साथ लगा हुआ है और आप उसको इनिशियल पार्ट में झेल जाते हैं तो आप विद टाइम काफ़ी अच्छे से इनको सेटल कर लेते हैं। तो वो बड़ा ट्रिकी जोन है व्हेन यू स्टार्ट इट। तो अगर आप खुद से कर रहे हो तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप इसके फ़ायदे नहीं उठा पाओगे और आप फेल हो जाओगे, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक और ट्रिकी पीरियड है इनिशियल 2 to 3 months। और क्विक फिक्स बिल्कुल नहीं है, लाइफस्टाइल फिक्सर है। अगर आप स्मार्टली अपने डॉक्टर के साथ करोगे तो आपको ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जहाँ पे आप इसके बेनिफिट्स उठा सकते हो और रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो। तो अब ओजेम्पिक इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गया है, आपका नॉन डिप्लोमेटिक ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सही आदमी में सही कंसल्टेशन के बाद डेफिनेटली इट्स अ गेम चेंजर। दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट आंसर।